घने जंगलों के बीच 4 दुष्ट जादूगरनियां रहती थीं। वे अत्यंत सुंदर और मायावी थीं। उनका नियम बड़ा भयावह था। जो भी सुंदर नवयुवक उनके जाल में फंसता, वे पहले उसे प्रेम और खेलों में उलझातीं, उसके साथ चौपटसार खेलतीं, मीठे वचन बोलतीं और फिर धीरे धीरे उसे बिना अन्न जल के कमजोर कर देतीं। जब वह युवक पूरी तरह अशक्त हो जाता, तब वे उसे अपना आहार बना लेतीं। इस क्रूर कर्म में उन्हें असीम आनंद मिलता था। न जाने कितने युवक उनके अत्याचार का शिकार बन चुके थे। उसी जंगल से बहुत दूर भीमसेन नाम का एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। उसके 7 पुत्र थे। राजा ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह अपने 7 पुत्रों का विवाह केवल उसी राजा की 7 पुत्रियों से करेगा। बहुत खोजबीन के बाद भी ऐसा कोई योग्य राजा नहीं मिला। अंततः राजा ने एक विद्वान ब्राह्मण को धन देकर देश प्रदेश भेजा। कई दिनों की यात्रा के बाद ब्राह्मण निर्धन हो गया और एक बाग में विश्राम करने लगा। वही बाग एक ऐसे राजा का था जिसकी 7 विवाह योग्य पुत्रियां थीं, और संयोगवश वही नगर था जिसके जंगल में वे 4 जादूगरनियां रहती थीं। भाग्य ने खेल रचा। ब्राह्मण की कथा सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों राजाओं में संबंध तय हुआ और शुभ तिथि पर विवाह निश्चित कर दिया गया। जब बारात पहुंची तो सब कुछ मंगलमय था, परंतु उसी नगर भ्रमण के दौरान सबसे छोटा राजकुमार जंगल में भटक गया। जंगल के बीच उसे एक सुंदर भवन दिखा। थका हारा राजकुमार भीतर गया और एक आलीशान बिस्तर पर सो गया। वह भवन उन्हीं जादूगरनियों का था। शाम होते ही जादूगरनियां लौटीं और सोते हुए राजकुमार को देखकर प्रसन्न हो उठीं। उसे जादुई सूत से बांध दिया गया और धीरे धीरे उसे सुखाया जाने लगा। राजकुमार के न मिलने पर उसके पिता ने लोकलाज के कारण यह कह दिया कि वह राज्य कार्य में व्यस्त है। मजबूरी में छोटी राजकुमारी का विवाह राजकुमार की कटार से करा दिया गया, पर छोटी रानी का हृदय बेचैन था। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं अपने पति की खोज करेगी। मर्दाना वेश धारण कर वह जंगल पहुंची और उसी भवन में अपने पति को अचेत अवस्था में पाया। धैर्य और बुद्धि से उसने जादूगरनियों का जादुई धागा तोड़ा, पर अपनी पहचान छिपाए रखी। प्रतिदिन वह गुप्त रूप से अपने पति को भोजन देती रही। जब जादूगरनियों को संदेह हुआ, वे राजकुमार को 7 समुद्र पार ले गईं। एक मुनि की सहायता से रानी समुद्र पार पहुंची। उसने वैद्य का वेश धारण किया और एक एक कर 4 जादूगरनियों के रोगी पिताओं को चमत्कारिक रूप से ठीक किया। कृतज्ञ होकर उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह उस वैद्य से कर दिया। इस प्रकार रानी ने बुद्धि से 4 जादूगरनियों को निष्क्रिय कर दिया। उड़न खटोले के माध्यम से वह अपने पति को लेकर लौट चली। समुद्र के मध्य पहुंचते ही राजकुमार ने जादूगरनियों को समुद्र में गिरा दिया। अंततः दोनों सकुशल राजमहल पहुंचे। रानी ने अपना भेद खोला और पूरी कथा सुनाई। राजकुमार ने कहा, तुम चाहती तो पहले ही मुझे मुक्त करा सकती थीं। रानी बोली, पर तब वे और निर्दोषों को मारती। मैं जड़ से बुराई का अंत चाहती थी। राजकुमार गर्व से भर उठा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया।